जी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, सो लेट मी मेक अप another slide for example. जी, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक कोड दिया था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उसका आप रनिंग टाइम बताएं। एक्चुअली लास्ट जो लेक्चर था वो मैंने दूसरे सिस्टम पे लिया था, तो उसकी स्लाइड्स और वो उसी सिस्टम पे हैं। सो लेट मी राइट द कोड अगेन और द सिमिलर कोड अगेन। अगर वो एग्जैक्ट नहीं होगा तो सिमिलर काइंड ऑफ कोड होगा। सो लेट्स से फॉर I equals 1, I is less or equal to n, I is equal to I steric 2. Okay, so that was the first condition. So this is the initialization, this is the final condition कि यहाँ तक जाएगा, and this is the step. So okay, and then we have, let's say, a nested loop for j is equal to 1, j is less or equal to I, and j plus plus. And then we were having some computation here. Let's say s is equal to 0, s is equal to s plus I star j. Let's say some computation. And I asked you to tell me about its running time in asymptotic notations. और आप में से कुछ लोगों ने रनिंग टाइम असिम्प्टोटिक नोटेशंस में बताया था। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने कहा था कि ये मुझे भूल गया है, कुछ लोगों ने शायद एन स्क्वायर की बात की थी, कुछ ने ओमेगा एन की बात की थी, कुछ इस तरह से था। सो आई एम आस्किंग अगेन, कैन यू टेल मी व्हाट्स द रनिंग टाइम हियर? जी Sir, big O and log n n. square. big O of n square. जी सर। That is correct, that is correct. लेकिन अगर आप मुझे बिग O ऑफ n रेज टू द पावर 10 कहते ना, दैट वाज आल्सो करेक्ट। उसकी वजह ये कि आप ये कहने की बिग O जब आप बताते हैं तो आप ये बता रहे होते हैं कि रनिंग टाइम इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी n स्क्वायर से ज्यादा नहीं है। ठीक है, दैट्स ट्रू। n रेज पर 10 से भी ज्यादा नहीं है, दैट इज आल्सो ट्रू। अगर आप बिग O में मुझे बता दें लेट्स से n रेज टू द पावर 100, दैट इज आल्सो ट्रू। सो ये बाउंड अच्छी है, ये जवाब आपका दुरुस्त है, लेकिन ये बाउंड टाइट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ठीक है, अगर आप कहते हैं एन स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अब मेरा अगला सवाल ये होगा तो अच्छा फिर इसकी लोअर बाउंड क्या है, ये किस चीज से कम नहीं हो सकता? सो जहां कहीं पॉसिबल हो, जहां कहीं पॉसिबल हो कोशिश किया करें टाइट बाउंड बता दें जहां पॉसिबल हो। सो यहां पे एन स्क्वायर जवाब दुरुस्त है, गलत नहीं है। लेकिन फिर अगली जो तशनगी आती है, अगला जो जहन में सवाल आता है वो ये आता है कि यार अगर एन स्क्वायर से ज्यादा नहीं है तो क्या फिर वो कौन सा फंक्शन है जिससे ये कम नहीं है? व्हाट इज दी, अगर एन स्क्वायर से ज्यादा नहीं है तो क्या एन रेज पर 1.5 से ज्यादा है? हो सकता है उससे भी ज्यादा ना हो। सो व्हाट इज द टाइटेस्ट थिंग दैट आई वांट टू गो टू? मेरी बात समझ रहे हैं? जवाब गलत नहीं है, जी सर। लेकिन आई वांट टाइट बाउंड। जी, अगर यही टाइट बाउंड है तो फिर थीटा एन स्क्वायर बता दें, लेकिन आई वांट मोर टाइटर बाउंड इफ पॉसिबल। सर 10 और 100 लगा के हम मोर टाइटर बाउंड की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मजीद लूज कर रहे हैं इसको।
तो फिर मजीद 10 और 100 से बनस्बत ज्यादा बेहतर नहीं है वो n स्क्वायर आंसर से? लेकिन हो सकता है एन स्क्वायर से भी कोई बेहतर हो. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. यानी आपने एन स्क्वायर बता दिया ना, हो सकता है एन स्क्वायर से भी एक बेहतर आंसर हो. सो कहने का मकसद ये है कि जिसने एन स्क्वायर बताया उसने गलत नहीं कहा. अगर कोई एन रेस पर 10 बताए वो भी गलत नहीं कह रहा होगा. अगर एन रेस पर 100 कोई बताए वो गलत, वो भी नहीं कह रहा. सो maybe there is a more tight answer, maybe better than n square, or maybe not, I do not know. सर ये I टाइम्स n/2 नहीं चलेगा? I times n by 2? यस सर. उसमें बताएं ना, असिम्प्टोटिक नोटेशंस में बताएं. देखें असिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं वो इस तरह की हैं. लिटिल ओ है, लिटिल ओमेगा है, बिग ओ है, बिग ओमेगा है, और बिग थीटा है. इन टर्म्स में बताएं. सर बिग ओ जो है वो उसका n/2 होना चाहिए सर. लेकिन देखें अगर मैं बिग ओ ऑफ n by 2 लिख दूं ना, फर्ज करें, तो ये वैसे ही गलत है. उसकी वजह ये कि बिग ओ के अंदर कांस्टेंट्स नहीं आते. अगर इसको देखें ना, ओके, सही हो यानी गया. अगर आप बिग ओ की बात करते हैं तो फिर ये वाली फैक्टर, व्हाई डू यू आर केयरिंग अबाउट दैट, ठीक है, तो ये फिर बिग ऑफ n हो जाएगा. अब ठीक आप हो गया. बताएंगे ये बिग ऑफ n है या नहीं है, दिस इज योर कॉल. सर ये बिग ऑफ IN लग रहा है मुझे तो. आई तो देखें, आई जो है ना वो प्रोग्राम का वेरिएबल है. अगर प्रोग्राम का वेरिएबल मैंने के यूज किया होता आई की जगह पे, तो फिर मैं क्लाइंट को थोड़ी बता रहा होता कि के एन है. मुझे क्या पता मेरे वेरिएबल्स क्या हैं. जो रनिंग टाइम होता है एल्गोरिदम का वो इनपुट साइज पे डिपेंडेंट होता है, और इनपुट साइज है n. आई आपने वेरिएबल यूज किया था, के यूज किया था, किसी और ने प्रोग्राम लिखा उसने f यूज कर लिया वेरिएबल. ये असिम्प्टोटिक नोटेशन में थोड़ी जाएगा कि आपके प्रोग्राम में वेरिएबल कौन सा यूज हुआ था. आई इज नथिंग. पीछे से एक अरे आ रही है जिसका साइज है n. हु केयर्स कि आपके अंदर आपने वेरिएबल कौन सा लिया, वो तो n के फॉर्म में डिमांड कर रहे हैं. समझ रहे हैं? ठीक हो गया सर. सर फिर थीटा ऑफ x क्या रही है? सर ये टाइट थीटा अपर ऑफ n बाउंड. स्क्वायर, जी सर. थीटा n स्क्वायर. यस सर. सो आप ये कह रहे हैं कि देर आप ये कह रहे हैं कि देर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ इनपुट्स और मे बी अ सिंगल इनपुट, या n का देर एग्जिस्ट n, यानी this algorithm, this code is not going to be better than n square. That's what you're going to say. और दूसरे में आप ये कह रहे हैं it is not going to worse than n square, so it will stay n square. Yes? यस सर. ठीक है. दैट मैं इस पे कमेंट नहीं करता कि ये आंसर गलत है या दुरुस्त है. आई विल कलेक्ट मोर आंसर्स इफ एनीबडी हैव अनदर आंसर. सर log n हो जाएगा फिर. log n is a wrong answer. log n is a wrong answer. लेकिन उसकी बिग ओ जो है वो तो हमारा टाइट अपर बाउंड ही है ना. log n भी तो बिग ओ टाइट नहीं होती, अपर बाउंड होती है, टाइट नहीं होती. टाइट होना जरूरी नहीं है. मतलब लेकिन सर आप वो ये जो है हमारा इसके अंदर थीटा भी, बिग थीटा भी आ जाता है अंदर, मतलब उसी के साथ ही, तो इसलिए फिर इसे हम टाइट अपर बाउंड नहीं कह सकते. टाइट बाउंड ये होती है थीटा. सर नहीं, टाइट अपर बाउंड की बात कर टाइट रहा हूं. बाउंड थीटा होती है. टाइट अपर बाउंड जब आप कहते हैं तो ये, यानी जब आप बिगो यूज करते हैं तो यू कैन नॉट से द वर्ड टाइट. टू से द वर्ड टाइट यू हैव टू यूज द और जब आप टाइट का वर्ड यूज करते हैं तो फिर दैट इज नॉट एन. समझ रहे हैं? आर यू देखें मैं अर्ज करता हूं ना, जब आप टाइट कहते हैं ना, दैट मीन्स के this function will behave in a particular boundary. It is tighten inside, which means it has a lower boundary, it has an upper boundary, and it will behave somewhere like here. That is tight. So it will be tightened in this.
मे बी ये दोनों चीजें जो मुख्तलिफ लग रही हैं, मे बी asymptotic notation में they are the same things. Maybe this is n square, this is n square, this is let's say 33n square, and this may be 40, or this may be 4n square. So 33n square से ये ऊपर नहीं जा सकता, let's say 4n square से नीचे नहीं जा सकता, so it will stay inside this band. So we will say it is tightened inside n square. So we will write theta n square. जब हम कहते हैं अपर बाउंड, तो अपर बाउंड से मुराद ये होती है कि it cannot go further than this. Maybe it cannot go further than this, but may go very slow. I mean, we do not know how better it can perform, but it cannot perform worse than this one. That is what we call theta big of n square या जो भी है. अब टाइट अपर बाउंड कोई भी नहीं होती. There is no tight upper bound. There is a tight bound, there is an upper bound. ओके सर। Make sense? क्योंकि जब टाइट होगी तो फिर आपने लोअर बता दी ना, फिर आप कहते हैं कि अच्छा इससे नीचे नहीं जा सकता. अब टाइट के साथ अपर का वर्ड यूज करना doesn't make any sense. सर अगर हम बिग और बिग ओमेगा को इकट्ठे यूज कर रहे हैं, फिर तो हम अपर और लोअर बता रहे हैं, तो फिर That means that exactly means theta. Yes, that exactly means theta. अगर आप अपर और लोअर दोनों बता रहे हैं और दोनों फंक्शन सेम है इनसाइड, यानी अपर बाउंड के अंदर भी वही फंक्शन है, लोअर बाउंड के अंदर भी वही फंक्शन है, then you are actually telling theta in a different way. Okay? ओके सर। तो सर इसका बिग थीटा तो कांस्टेंट, वो सॉरी बिग थीटा कह रहा हूँ, बिग जो है हमारा ओमेगा जो है वो तो कांस्टेंट होगा। Omega is normally constant for all the functions. दुनिया का जो भी आप एल्गोरिथम लिख लें वो कांस्टेंट से जी, नीचे तो नहीं जाएगा. So that is true. जी सर। That is true for every algorithm. Okay. जी. So so log n किसी ने बताया था कि log n जवाब है. log n जवाब इसलिए नहीं है, मैं एक इसकी मिसाल देता हूं कि जब n की वैल्यू, जब i की वैल्यू बढ़ते बढ़ते n तक जाएगी, when i approach to n, यानी लूप में i की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई, चलते चलते i की वैल्यू n होगी. जब i की वैल्यू n होगी तो ये जो इनर लूप है ये कम से कम n टाइम्स तो चलेगा ना, क्योंकि फिर j की वैल्यू i की वैल्यू n हो चुकी होगी. सो log n से ज्यादा तो टाइम एक आइट्रेशन डेफिनेटली ऐसी है जो log n से ज्यादा टाइम लेगी, और अभी तो बाकी भी आइट्रेशन हैं जिनको हमने इग्नोर किया हुआ है. सो log n तो टाइम नहीं है, इट इज नॉट अ टाइम. पहली बात. दूसरी ये कि ये जिसने भी log n जवाब दिया है उसने असिम्प्टोटिक नोटेशंस में नहीं दिया, इसलिए द आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल ईदर. जी, any other thoughts or should I solve this? सर ये लॉग वाली बात है, सॉरी मैंने सुना नहीं, दोबारा बताइए. लॉग वाली बात रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा, डिस्टॉर्शन आ रही थी. जी मैं रिपीट करता हूं. मैं ये कह रहा हूं कि log n तो जवाब नहीं हो सकता. फर्ज करें किसी ने बिग ऑफ log n बताया होगा, लेट्स से, ऑल्दो कि इन्होंने असिम्प्टोटिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं बताया, लेकिन जिस किसी ने भी बताया, log n आंसर इसलिए नहीं है कि i की वैल्यू 1 से शुरू होके n तक जाती है ना, और हर दफा ये इनर लूप चलता है. ये जो इनर लूप है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, ये जो इनर लूप है, दिस इनर लूप, इट वर्क्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ i की वैल्यू पहले 1 थी तो ये इनर लूप एक दफा चला, i की वैल्यू फिर 2 हुई तो ये 2 दफा चला, i की वैल्यू जब 4 हुई तो ये इनर लूप 4 दफा चला. ठीक है, यानी इनर लूप से मेरी मुराद है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली, ये जो स्टेटमेंट है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेन स्टेटमेंट हमारी, ये दोनों लूप मिलके इस एक स्टेटमेंट को चला रहे हैं ना बार बार. तो अगर मैं इस एक स्टेटमेंट की बात करूं तो ये जब i की वैल्यू 8 थी तो ये वाली स्टेटमेंट 8 दफा चली. जब i की वैल्यू इसी तरह i की वैल्यू बढ़ते बढ़ते n हो जाएगी ना, जब n होगी तो ये स्टेटमेंट n टाइम्स चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट. और अभी तो बाकी भी कई आइट्रेशन है जो हमने इग्नोर किए हैं, तो इसका एक आइट्रेशन कम से कम n टाइम तो लेगी ना. तो log n इज वेरी स्मॉलर देन n. सो log n लोअर बाउंड तो हो सकती है, log n is not a tight bound or not an upper bound. Okay? Yes, sir. ठीक है.
So everybody can hear me and जी listen to सर everything? Yes, sir. All is clear. Okay. 1 मिनट होल्ड कीजिएगा यार, मैं जस्ट कमिंग. जी, मैं एक्चुअली लेक्चर आज घर में ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में नहीं गया. तो बेटा मेरा मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक ऐसे कमरे में छुपाया हुआ था कि जहाँ पे मेरा अंदाजा था कि मुझे ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन ही somehow get the idea, so he just arrived. So anyways, यूनिवर्सिटी खुलने के आप कोई चांसेस हैं? so where was I don't know the university policies. सर वो जो कल उन्होंने हमें एकेडमिक कैलेंडर शेयर किया उसमें जो एग्जाम्स उन्होंने लिखे हैं खासकर मिड टर्म्स वो फेस टू फेस लिखे हैं फ्रॉम 16th of April onwards आई थिंक. तो मुमकिन है फेस टू फेस ही हो. आई डू नॉट नो. आई मीन ये जो पॉलिसी ऑनलाइन होंगी और एग्जाम्स फेस टू फेस होंगे, मतलब वेदर इट इज अभी तक तो आई डू नॉट नो. आई मीन द पॉलिसीज आई डू नॉट नो. आई एम नॉट इन्वॉल्वड इन मेकिंग एनी पॉलिसीज और ठीक है. सो पॉलिसीज का मुझे आइडिया नहीं है. सर बस एक बात बता दें, ये नाम FCIT क्यों हो गया सर? SCIT सर ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज नहीं हो गया, FCIT हो गया, F फ्रॉम फ्रॉग. FCIT फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हाँ जी, ये फैकल्टी है, ये कंप्यूटिंग है, ये IT है. ऑलरेडी जो हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर था वो था कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सही है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज. यानी अब इसको आप देखें तो ये फैकल्टी है, ये फैकल्टी है. और इससे पहले अगर आप देखें तो PUCIT, उसमें ये कॉलेज था. इट टर्न्स आउट कि जो कॉलेज होता है उसके अपने जो यानी डिसीजन मेकिंग जो राउट्स होते हैं वो निस्बतन कम होते हैं. यानी उसके जो अपनी बॉडी होती है, अगर उन्होंने कुछ डिसीजंस करने हो तो उसके जो चैनल्स होते हैं हायर अथॉरिटीज तक जाने के, वो मल्टीपल चैनल, यानी वो कॉलेज से बाहर भी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, काफ़ी सारे ना. मिसाल के तौर पे हमारा जो ऑलरेडी डीन जो वर्किंग कर रहे हैं वो डीन ऑफ साइंस है ना. तो डीन ऑफ साइंस में काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है ना वो काफ़ी सारे आते थे. तो हमने लेट से पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये PUCIT से किसी ने कोई जो भी डिसीजन मेकिंग करवानी होती थी वो पहले डीन ऑफ साइंस के पास जाती थी, फिर डीन ऑफ साइंस आगे करते थे. और डीन ऑफ साइंस चूँकि मल्टीपल कॉलेजेस को और मल्टीपल उनको देख रहे होते थे, इसलिए यानी ये एक डिमांड जैसे होती है ना, या एक ख्वाहिश होती है कि हमारा अपना डीन हो या हमारा अपना राउट हो, चैनल हो.
तो जब किसी डिसिप्लिन को फैकल्टी का दर्जा दे दिया जाता है ना, तो फिर उसके ना कुछ इख्तियारात भी एक तो बढ़ जाते हैं। उसका डीन अपना होता है, एक फैकल्टी का एक डीन होता है, और वो डीन के थ्रू आप कम्युनिकेट, आपकी इंटरेक्शन भी उनसे होती है, और जो सारे सो आप यूं समझ लें कि ये अपग्रेडेशन हुई है कॉलेज की ना। कॉलेज एक आप लेमैन टर्म्स में यूं समझ लें, कॉलेज एक लोअर रैंक होता है और फैकल्टी एक अपर रैंक होता है। यानी किसी एक इदारे को कॉलेज कहना और किसी एक इदारे को फैकल्टी कहना, फैकल्टी इज अ हायर रैंक, उसके इख्तियारात और उसके ज्यादा होते हैं। सो इट हैज बीन अपग्रेडेड टू फैकल्टी। ठीक है सर कॉलेज की रैंक ज्यादा नहीं होते? नहीं, फैकल्टी ज्यादा होती है। सर अब हमारा Faculty डीन की- कौन है? अभी डीन अपॉइंट नहीं हुए, अभी तक उनकी कोई प्रोसेसिंग वगैरह चल रही है, लेकिन वो इंशाल्लाह हो जाएंगे जल्दी अपॉइंट। सर सबका स्पोर्ट्स लेकिन हुआ हमारा नहीं हुआ। जस्ट टू लेमैन टर्म्स में मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपका नहीं हुआ बेटे। वो मेरे ख्याल जो सिचुएशन चल रही है ना, जैसे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो उनके तो काफ़ी जगहों पे क्लासेस भी फेस टू फेस चल रही थी, लेकिन पीयूसीआईटी में ऑनलाइन क्लासें हमने जारी रखी। जीआईएस वालों का भी और तो हुआ है। जेएस का स्पोर्ट्स हुआ है, जेएस का स्पोर्ट्स हुआ है। यस सर। इधर भी बेटे अनाउंस था, यानी स्पोर्ट्स का वीक भी अनाउंस था, सारा कुछ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोविड सिचुएशंस की वजह से ना आप यूं समझ लेंगे ओवर केयरफुल होके चल रहे हैं, जो बेहतर है। यानी स्पोर्ट्स भी यहीं पे है और सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे होंगे, as long as we can go through this, और we can, यानी ये अगर हम कोविड से अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से निकल जाते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो चलती रहेंगी। तो इस सर हम वक्त ना जो फॉल 18 में आए थे तो हमारी डिग्री क्या नाम है पीयूसीआईटी लिखी जाएगी या एफसीआईटी? हमें जो डिग्री मिलेगी उस पर पीयूसीआईटी होगा, क्योंकि हम एंटर तो पीयूसीआईटी में हुए थे ना। इसमें अभी मुझे इसका आइडिया इसलिए नहीं है कि मैंने अब आपको जैसे पहले बताया कि मैं किसी कमेटी में शामिल नहीं हूँ। यानी ये जो कमेटीज होती हैं, जैसे कॉलेज काउंसिल होती है या अपर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज होती हैं, मैं उन कमेटीज में से किसी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस डिसीजन मेकिंग का आइडिया नहीं है। तो ये फिर जब भी डिसीजन जो भी होगा तो इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। मुझे तो इसका अब आइडिया मेरा ख्याल है, और फ्रैंकली स्पीकिंग आई डो नॉट नो कि पीयूसीआईटी लिखा जाएगा या एफसीआईटी लिखा जाएगा। आई डो नॉट रियली नो। ओके, जी चलें आगे। यस सर। जी सर। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। बाय द वे हमारे पास टाइम कितना रह गया? I do not have my watch with me. So 1 hour. How much time? 1 hour. 1 hour. Oh, we have enough time. मुझे बता दीजिएगा जब 10 एक मिनट रह जाए ना, मुझे बता दीजिएगा। I do not have watch with me. Anyways, so Sure. what's the running time here? Sir, log and square. Log and square. Log and square what? Select one of these. जी Sir, theta and log n. Theta and log n. Theta and log n, the answer is wrong. let me of n. जी Little omega of n. Sir, little omega O, of n. little omega of n. Yes, sir. Little omega of n. Little omega, right? Yes, sir. So the answer is wrong. Let me complete the answer.
theta n, the answer in this particular case is correct. So but how come? मैंने कह तो दिया correct है. It doesn't seem like it's n. Particularly, it seems like it is much more than n. Lekin why it is n? Let me drive this. Okay. Yes. Okay, sir. Yes, sir. So, if you see this particular code, the the most powerful statement या वो statement जिस पे हम focus कर रहे हैं, that is this statement, ये जो green box में है. Eventually इस पूरे कोड में हमने ये find out करना है कि ये एक statement कितनी दफा execute हुई है. ठीक है? Make sense? जी सर. क्योंकि अगर हम ये काउंट कर लेना कि ये स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट हुई है और उस काउंट को रिलेट कर दें एन के साथ कि उस काउंट का एन के साथ क्या ताल्लुक है, एन अगर बढ़ेगा तो वो काउंट किस तरह से बढ़ेगा, तो देन वी कैन फाइंड आउट. क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट जितनी दफा चलती है अगर वो हम काउंट कर लें, दैट इज द रनिंग टाइम ऑफ द कोड. अब ये स्टेटमेंट जो है इनर स्टेटमेंट, ये डिपेंड करती है आई पे, यानी आई की क्या वैल्यू है ये उतनी दफा चलेगी. यस Yes, sir. जी सर. सो ये स्टेटमेंट चलेगी अगर आई की वैल्यू, सो यहां पे मैं आई की वैल्यूज लिख रहा हूं और यहां पे मैं एग्जीक्यूशन लिख रहा हूं, द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस, नंबर ऑफ टाइम्स. सो आई की वैल्यू जब 1 थी तो वो स्टेटमेंट 1 दफा चली. यस, मेक सेंस? Yes, sir. जब आई की वैल्यू 2 हुई तो वो स्टेटमेंट 2 दफा चली. जब आई की वैल्यू 4 हुई तो वो स्टेटमेंट 4 दफा चली. जब आई की वैल्यू 8 हुई तो वो स्टेटमेंट 8 दफा चली. और आई की वैल्यू इसी तरह 2-2 के जंप से बढ़ती जा रही है. यस? Yes, sir. जी सर. जी सर. ये जो नेस्टेड लूप है इस पे हमें अलहदा से फोकस करने की जरूरत ही नहीं है. अगर हम सिर्फ ये देख लेंगे ये स्टेटमेंट कितनी दफा चली. क्लियर? यही हमारा टोटल गोल है. ओके. अब जब i की वैल्यू 16 होगी तो ये स्टेटमेंट 16 दफा चली एंड सो ऑन. जब i की वैल्यू n थी तो ये स्टेटमेंट n टाइम्स चली. तो हमारा जो टोटल रनिंग टाइम है वो बेसिकली ये स्टेटमेंट कितनी दफा टोटल चली, दैट्स आवर टोटल रनिंग टाइम, व्हिच मींस दिस इज आवर टोटल रनिंग टाइम. Yes? जी sir. So let me denote T as the time taken by the algorithm on the inputs n. Tn is the running time of the algorithm when n was the input. T for time. That is, in this particular case, is basically 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus n. Okay? Yes? जी सर. Yes, sir. जी सर. Okay. So how to, if we can add these numbers, all these numbers together, that's the running time. और जो भी वो नंबर आता है that's a tight bound. यानी अगर हम एग्जैक्ट ऐड कर लें, याद रखें जब भी आप एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट कर लें यू फाइंड अ टाइट बाउंड. जब आप इनइक्वालिटीज में बात करें तो यू आर गोइंग टू वर्क ईदर इन अ बिग O और इन अ बिग ओमेगा. क्लियर? Yes, sir. So this is a series. Kindly मुझे बताइएगा क्योंकि आप में MSc के लोग भी हैं, BSc के भी हैं. I'm not assuming कि everyone has the same mathematical background. So जो चीज़ मैं बताऊं और वो आपके लिए नई हो और आप समझें कि टीचर अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमें पता है और हालांकि आपको पता नहीं है, तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि एक्सप्लेन दिस, सो आई विल एक्सप्लेन दैट. ओके? यस? Yes sir. So now I'm asking about what is this series. So ये series कौन सी है? और Sir, ये geometric assume कर रहा हूँ series.
Yes, this is geometric series. यहाँ भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तमाम लोगों को सीरीज का पता है कि सीरीज क्या होती है। जैसे अरिथमेटिक सीरीज होती है, हार्मोनिक सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, और भी मुख्तलिफ सीरीज होती हैं, लेकिन काफ़ी कॉमन जो ये 3 सीरीज हैं ये मैंने अर्ज कर दी। कॉमन जो अब तक आपने ज़्यादा देखी होंगी। सो एवरीबडी नोज अबाउट सीरीज? इट्स सम ऑफ Yes, sir. Yes, sir. Okay. And everybody knows about geometric series, or should I explain what it is? सर बता दें थोड़ा सा ज्योमेट्रिक सीरीज। जी मैं बताता हूँ ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। पहली बात तो ये कि सीरीज क्या होती है। इट्स अ सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं और उनको आपने जमा करना होता है, और ये जो नंबर्स होते हैं ये किसी सीक्वेंस से जनरेट हो रहे होते हैं। और ये नंबर्स जितने, ये जो जमा नंबर्स हो रहे होते हैं, ये फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं और ये इनफाइनाइट नंबर्स भी हो सकते हैं। यानी हो सकता है वो सीक्वेंस कंटिन्यूड रहे एंड यू वांट टू फाइंड आउट द सम। सो सीरीज इज बेसिकली सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। वो कितने नंबर्स हैं, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ओके। अब सीरीज में मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स पाए जाते हैं। कई दफ़ा सीरीज में मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, और उन पैटर्न्स की बुनियाद पर सीरीज के नाम रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अरिथमेटिक सीरीज एक होती है, अरिथमेटिक सीरीज। इसमें होता ये कि यू स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर टर्म, लेट्स से 4, एंड देन यू हैव अ फिक्स्ड नंबर, यू कीप ऑन एडिंग दैट नंबर, लेट्स से 6. So here you start with the number 4. Let's say that is the starting number. Let me call this as A1. And then you have a common difference. In this particular case, that is 6. So A1, which is the first term, or let me call this as A, that is 4. So starting term ये है और common difference ये है. By common difference I mean कि ये इस तरह का पैटर्न है कि starting term जो भी होगी उसमें ये फिक्स नंबर हमेशा ऐड होता जाएगा, और एक नई टर्म आएगी, फिर उस नई टर्म में यही नंबर ऐड होगा, फिर एक नई टर्म आएगी, एंड सो ऑन। सो ऐसे चलते चले जाएंगे, एंड इवेंचुअली वी विल बी हैविंग दिस सीरीज दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है। अरिथमेटिक सीरीज की टर्म्स को, यानी अगर अरिथमेटिक सीरीज की टर्म्स के रेसिप्रोकल्स ले लिए जाएं, यानी आप यूं समझ लें कि रेसिप्रोकल में अगर आप देखें तो वो एक अरिथमेटिक सीरीज बन रही हो, तो इस किस्म की सीरीज को हम कहते हैं हार्मोनिक सीरीज। मेक सेंस? यस सर। सो अरिथमेटिक का आइडिया हो गया, हार्मोनिक का आइडिया होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है वो ये होती है कि यू हैव अ स्टार्टिंग टर्म, इन दिस पर्टिकुलर केस लाइक 1, एंड देन यू हैव अ कॉमन रेशियो, इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज 2. By common ratio, common difference means you have to add the fixed number and get the next term. Common ratio means you have to multiply a fixed number and you will get a next term. Make sense? Yes, sir. और ये आपको आइडिया होगा ऑलरेडी, जस्ट टू क्लैरिफाई टू सम ऑफ द पीपल। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, 22 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करूं और फिर 16 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करूं, अगर आप गौर से देखें तो द डिफरेंस इज कॉमन बिटवीन दीज टू. यस, द डिफरेंस इज 6. Yes, sir. And that's why it is called common difference. You pick any pair, the difference will be the same. Similarly, common ratio, if I pick 16 and then I pick 8 and I divide 16 by 8, and then I pick, let's say, 4 and I pick 2 and divide the same way, I will get the same ratio. 2. Yes? Yes, sir. So that's a geometric series. अरिथमेटिक सीरीज को सम करने का भी एक फॉर्मूला होता है. हार्मोनिक सीरीज को सम करने का अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई, डाइवर्जेंट सीरीज होती है, इसको सम करने का फॉर्मूला नहीं होता, इसको बाउंड किया जा सकता है. लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज को भी सम करने का कोई फॉर्मूला होता है. तो मुझे कोई बताएगा ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या होता है? एनीबॉडी?
Sir, a into r की power n minus 1 over r minus 1. Sorry, A into mm-hmm. r की power n r raised to the power n. Here n is a total number of terms, है ना? yes sir minus 1. yes sir divided by r minus 1. Okay. तो ये आया कहां से यार, ये फॉर्मूला? ने सीरीज को सॉल्व किया उससे ड्राइव करने की कोशिश करें इस फॉर्मूले को, खुद से प्रूव करने की कोशिश करें इस फॉर्मूले को। अगर कहते हैं तो ट्राई मारते हैं, अगर आप सबको पता है तो वी शुड मूव ऑन। जी सर कर लें। सर ट्राई कर लो सर। ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसी सीरीज की एग्जांपल लेके चलता हूं और यही मेथड आई गेस के वर्क करेगा। t of n is basically equal to 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus so on plus n. Okay? Yes? And I want to find out this sum. yes sir Yes sir. So what I really do is, if I multiply both sides with 2, I don't know. If I multiply both sides with 2, what will happen? That is not that I'm looking for. R minus 1. So I just don't remember the exact proof. Anybody can help me? I just forget the proof. Yes. सर फर्स्ट टर्म को a की जगह रख के बाकी जो कॉमन रेशियो है उनको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 को। उससे क्या होगा? उससे जो फर्स्ट टर्म है वो कॉमन आ जाएगी, जैसे जैसे कॉमन रेशियो वो उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे पहले का a अगर 1 है तो इधर r नहीं है, तो जो कॉमन रेशियो है वो 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, फिर आगे r स्क्वायर r क्यूब। So what you are saying is, if let's say this is not correct, let's say what you are saying is the following: t of n is equal to 1 plus 1 into 2 plus 1 into 2 raised to the power 2, यही कह रहे हैं? यस सर। So इससे तो कोई खातिर खा फायदा नजर नहीं आ रहा। Something 1 into 2 raised to the power k, इससे क्या फायदा होगा? How can we prove that the sum is really this? I just forget the proof. I remembered the proof earlier, but I just forget the proof. Anybody can help me? Yeah, anyone? सर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सीरीज के साथ। सीरीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें? जी सर। ओके, उससे क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होगा? कर देते हैं, लेट्स से ये मैं लिखता हूं 2t of n is equal to 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus n plus आखिरी टर्म होगी 2n। ठीक है, ऐसा ही है ना? जी सर। और हमारे पास एक t of n भी है, which is सर असल में इनको हम माइनस कर देंगे आपस में जो हमने। जी सर, वो वाली फॉर्म आ जाएगी माइनस वाली। ऐसे जा रहा है। ठीक है, अभी फर्स्ट मंथ है।
कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं, इज दैट ओके? यस, इज दैट ट्रू? और अब अगर मैं इन दोनों को जी, सब्ट्रैक्ट कर दूं, अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, subtract everywhere, so you can see certain cancellations. This is gone, this is gone, this is gone, and so on, and this is gone, and eventually we get t of n, because on the left hand side we get t of n, and that becomes -1 plus 2n. Yes, or t of n becomes 2n minus 1. Is that correct in this case? आई थिंक वो tn-2tn होगा सर। सर असल में ना वो कॉमन रेशियो जो है ना, मतलब 2 को हम r कंसीडर कर लेंगे तो वो फिर tn माइनस r/tn हो जाएगा, फिर हम उसे ड्राइव कर सकते हैं जनरल फॉर्मूले को। ये t of n को रख लें s, तो अच्छा, एक मिनट सर मैं बताऊं सर, लेकिन ये यहाँ पर सर, हम 1 को a रख लेंगे और 2 को जो ना r रख लेंगे। So a is equal to 1 and r is equal to 2. तो फिर यही इस फॉर्मूले का जवाब क्या आएगा? सर हम क्या करेंगे, 2 की जगह आ जाएगा a इंटू r, ठीक है सर। 4 की जगह आ जाएगा a इंटू r स्क्वायर। इस तरह n की जगह आ जाएगा a इंटू r n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1। देखें, इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप स्किप कर रहे हैं कि ये n क्या चीज है। ये वाला n फॉर्मूले के अंदर ना, ये n होता है, ये n याद रखें, ये n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यस सर। सर एक्चुअली ना आप नंबर ले रहे हैं और जो फॉर्मूला वैसे सॉल्व किया होता है वो उसमें वेरिएबल होते हैं, तो कांस्टेंट के साथ चलेंगे तो फिर सर कांस्टेंट के साथ ही काम करना पड़ेगा। नहीं, मैं चले हम जनरल ड्राइव कर देते हैं। लेट्स से कोई सीरीज है, सम, लेट्स से कोई सीरीज है, मैं टी की फॉर्म में लिख देता हूँ, टी ऑफ एन कोई सीरीज है, लेट्स से a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर n माइनस 1। ये n माइनस 1 इसलिए ताकि टोटल टर्म n हो। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए। जी r की ताकत n प्लस 1 आएगा सर, आई थिंक n माइनस 1 ही आएगा। लेट्स सी अभी मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ। a is the first term, and r is the common ratio, and n is the total number of terms. Total number of terms, which means first term, second, 1, 2, 3, how many are these? n. So this n is total number of terms, यानी ये कितनी terms हैं जो add हो रही हैं, that is n. So starting from 0, which means ar, so a is equal to ar raised to the power 0. Starting from 0, ending at n minus 1, the total number of terms are n. Yes? Yes, sir. Okay. Now, if I multiply both sides with r, I get r tn, which is equal to ar plus ar square, ar n minus 1 plus ar n. And then we have a 0 here and a 0 here. Yes? Make sense? Yes, Now yes, we can subtract both. To get a subtraction, we can see that this term
appears and this term appears, rest of the things are cancelled out. So we have Tn minus R times Tn becomes A minus A raised to the power Rn. Yes? यस सर, क्लियर है। अगर बेटे किसी को समझ नहीं आ रही तो पूछ लीजिएगा प्लीज। Is that okay? Understandable for everybody? यस सर। यस सर। सर काइंडली रिपीट कर दें। जी मैं रिपीट करता हूँ। आपको ये जिन्होंने रेपिटेशन का सवाल किया है यानी रिपीट करने के लिए, आपको बेटा ये क्लियर है कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, या मैं थोड़ा सा और पीछे जाके ज्योमेट्रिक सीरीज को दोबारा से बताऊं? नो सर, वो पता है, ये बता दें आप किस तरह प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा से करता हूँ, ये जरा गौर से देखिएगा। मैं फर्ज करता हूँ कि मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जनरल फॉर्म में, जिसका कोई ए है जो कि स्टार्टिंग टर्म है, फर्स्ट टर्म, वो ए है, वो हमारे केस में जैसे 1 थी। आर कॉमन रेशियो है, यानी वो कौन सा नंबर है जिसको हर दफा मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आती है। एंड n is the total number of terms. तो वो सीरीज क्या बनेगी? मैं सीरीज को टी की फॉर्म में लिख रहा हूं, एस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एस फॉर सीरीज। मैं टी की फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि, क्योंकि हमने टी में काम करना ज्यादा टाइम में, सो लेट्स पिक अ लेटर टी। तो ये सीरीज क्या होगी जिसकी, इसकी अब फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म होगी ए आर, थर्ड टर्म होगी ए आर स्क्वायर। अब ये 3 टर्म्स होगी और आर की पावर 2 है। जब चौथी टर्म आएगी तो आर की पावर 3 होगी। इसी तरह जब लास्ट nth टर्म आएगी तो आर की पावर n-1 होगी, ताकि टोटल टर्म्स जो हैं वो n हो जाएं। यस, ये तो सीरीज है। क्लियर यस है? सर। अच्छा, अब अगर इसी सीरीज को, एग्जैक्टली इसी सीरीज को मैं दोनों अतराफ r से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दूं, which means the following. इधर r से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, अगर इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आप देखेंगे कि ये बन जाएगा r Tn is equal to AR प्लस AR स्क्वायर, क्योंकि ये R जो है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा ना। क्लियर है? यस सर। सो AR क्यूब प्लस AR n, क्योंकि ये पहले n-1 था, अब n हो गया। क्लियर है? यस सर। जबकि हमें पता है कि Tn ओरिजिनली विदाउट दिस मल्टीप्लिकेशन ओरिजिनली वाज a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस सो ऑन AR n-1। So, अगर मैं यहां पे स्टार्ट पे 0 लिख दूं, दिस स्टेज द सेम, और अगर इधर मैं एंड पे 0 लिख दूं, दिस स्टेज द सेम। यस? यस सर। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से या 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मैं दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने से मुराद क्या है, उनकी लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, उनकी राइट हैंड साइड्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। सो लेट मी सब्ट्रैक्ट द 2 and I will get the following. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, सो आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएंगे, this will cancel out this सर ये समझ नहीं लगी, सब्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हैं सर? because I can do this subtraction. मैं एक प्रूफ करने जा रहा हूं ना, तो उस प्रूफ करने के लिए मैं एक स्टेप चूज करता हूं कि I want to subtract the 2 equations. अगर 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका मौजूद है कि सब्ट्रैक्शन मींस लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट से सब्ट्रैक्ट होगी,
तो फिर ये सब्ट्रैक्शन अलाउड है। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये मेरे प्रूफ की तरफ मुझे लेके जा रहा है और मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं कर रहा जो अनअलाउड है। सो ये दिस इज अलाउड। ठीक है, इसको यूं समझें कि ये जिसको मैं प्रूफ कर रहा हूं वो कोई मेरा एनिमी है या दुश्मन है, ठीक है, जो मेरी किसी बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेट्स से। तो वो मुझसे पूछेगा कि भाई तुम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, तो मैं उसके कहूंगा कि भाई तुम ये छोड़ोगे, मैं क्यों कर रहा हूं, ये तो मेरा काम है ना, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तुम ये बताओ कि मैं ये सब्ट्रैक्शन जो कर रहा हूं ये सही है या गलत है, मैं ये कर सकता हूं या नहीं। वो कहेगा नहीं कर तो आप सकते हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा दिस इज माई स्ट्रेटेजी, मैं तुम्हें प्रूफ करके देता हूं अभी। तुम ये देखो कि ये जो स्टेप मैंने किया ये गलत है या दुरुस्त है। अगर मैं नहीं कर सकता ये स्टेप, यहाँ पे ये करना गलत है, देन वी कैन डिबेट। अगर करना सही है तो मैं क्यों कर रहा हूं, दैट्स माई स्ट्रेटेजी। मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Right. So this is R Tn minus Tn, and that becomes from this side it becomes minus a, क्योंकि यहां पे भी माइनस हो चुका है ना, minus a plus a r raised to the power n, or I can rewrite this as t of n. अगर मैं कॉमन लूं I will get r minus 1, और इधर से अगर मैं a कॉमन ले लूं I can get rn minus 1. Yes? Yes, sir. And that, Yes, gives sir. me, and that gives me the proof that t of n is equal to, in this particular case, a rn minus 1 over r minus 1, which is what we started with. Yes? Yes, sir. जी सर। सो अगर यही फॉर्मूला है, इसमें जो चीज गौर करने वाली है वो ये है कि ये जो n होता है ना, ये जो टॉप पे n लिखा होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये आखिरी टर्म नहीं होती, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो होता है। ये क्लियर है? जी सर। Yes, sir. और अभी हमने जो जवाब निकाला है वो है 2n minus 1, यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये जो हमारा अभी टाइम आया था, इट बिकम्स 2n minus 1। अब सवाल ये है कि यही 2n minus 1 फॉर्मूले से भी आना चाहिए। हमें पता है a is equal to 1, r is equal to 2। तो अगर हम फॉर्मूले में भी प्लग इन करें यही चीजें, तो फॉर्मूले से भी वही जवाब आना चाहिए ना। मेरी बात समझ रहे हैं? Sure, sir. जी सर। सो अभी हमने ड्राइव किया थोड़ी देर पहले कि दिस सम इज 2n minus 1, but the same should be true if we apply formula on it. जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो मुझे पता है मुझे पता है a is equal to 1, r is equal to 2, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, you have to focus that, minus 1 over 2 minus 1. Yes? Yes, sir. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज में, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? Sir, log n। लोगन कैसे log n? इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? sir, n. Sir, n. n टर्म्स है, n तो नहीं है। सर ये देखिए i मैं जो हो रहा है वो log n टाइम Sir, इंक्रीमेंट हो log रहा है n। ना। देखें n इसलिए नहीं है, n टर्म्स इसलिए नहीं है कि ये देखें मैं नंबर 8 पे पहुंच गया हूं विद जस्ट 4 टर्म्स। 4 टर्म्स के अंदर मैं नंबर 8 पे पहुंच गया हूं और 5 टर्म्स के अंदर मैं नंबर 16 पे पहुंच गया हूं। सही है? जी सर। सो क्या रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है इसका 1 1 2 2, सॉरी, ये यानी इसको अगर मैं इस तरह से देखूं, 2 की पावर n 1 2 4 8
16 ऐसे लेता जाऊं तो नीचे ये असल 2 रेज़ टू द पावर k आएगा ना, वो 2 रेज़ पर ऐसे ही बढ़ रहा है ना। जी सही है। सर। इस सीरीज को इस तरह से गौर से देखें दोबारा से। अगर हम इस तरह से देखें, यानी ये सीरीज ऐसे लिखी हुई है 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + n, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं 2 रेज़ टू द पावर 0 + 2 रेज़ टू द पावर 1 + 2 रेज़ टू द पावर 2 + 2 रेज़ टू द पावर 3, I guess, yes, प्लस, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर k आएगा ना, k -1 यस सर। k या k - 1 whatever. सो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी k + 1, अगर यहाँ पे मैं k लिखूं तो दैट इज आवर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यस, जी सर। yes sir मेरी बात समझ रहे हैं? yes sir तो सवाल ये है कि k की क्या वैल्यू लूं, k की क्या वैल्यू लूं such that 2 raised per k becomes n. What should be the value of k? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। इस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो k + 1 है, लेकिन वो मुझे k फाइंड आउट करना पड़ेगा, k की क्या वैल्यू हो सो दैट 2 raised per k becomes n. जब k की वैल्यू मिलेगी मैं उसमें +1 करूंगा एंड एवरीथिंग इज ग्रेट। यस, n - 1 k की वैल्यू अगर n - 1 लें, अगर मैं k की वैल्यू n - 1 लूं, सो 2 रेज़ टू द पावर n - 1 ये तो बराबर नहीं होता n के, ये तो गलत है। सर लोग नहीं लेंगे। सर log 2n आएगा। हाँ, लॉग लेने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। log base 2 रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू log base 2 n। लॉग की प्रॉपर्टी आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तब मुझे बताइएगा कि ये जो पावर होती है ये स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, सो दैट बिकम्स k log 2 to the base 2 is equal to log n to the base 2. ओके ओके सर। सर ये log base 2 के साथ क्यों लिया है yes sir उसकी वजह मैं अभी बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि log a to the base a ये हमेशा 1 होता है, ये a जो भी हो, एनी बेस। क्लियर है? जी सर। यस सर अगर मैं log 2 की बजाय log 2 की बजाय log 10 या log 15 भी ले लेता ना तो ये इक्वेशन तो होल्ड कर जानी थी, लेकिन फिर ये log 2 base 2 ये जो कैंसिल हो रहा है ना आपस में, ये 1 हो जाएगा, ये मैं अचीव ना कर पाता। तो अगेन सवाल यही है, आप मुझसे पूछ रहे हैं भाई log base 2 क्यों लिया है, log base 5 क्यों नहीं लिया, तो मैं कहूंगा भाई ये मेरी मर्जी है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, तुम बताओ कि मैं log base 2 दोनों तरफ ले सकता हूं या नहीं। तो मैंने इसलिए लिया कि थिंग्स बिकम सिंपलर। I could have taken log base 5 or log base 10. right sir. Make sense? Sir. Okay, great. So this goes to 1. So K is LGN. ये LG जो है ना, ये common strategy है to write log base 2. That means LG. Clear? Yes, sir. Yes? Yes, sir. यस सर। अच्छा, okay. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 raised to the power k यानी LGN लूं, 2 raised to the power log n ये लूं, तो that becomes simply n. सही है? Yes, sir. So my total number of terms are k plus 1. These are my total number of terms. सही है? So let me apply the total number of terms और इसको अगर
k की वैल्यू है log n. So let me go back and check my formula. My formula was a r n total. This n is the total number of terms minus 1 over r minus 1. And in our case, this is 1, 2 raised to the power log n plus 1. That's the power of the 2 minus 1 over 1. Yes? Yes, sir. Yes, sir. And that becomes 2 raised to the power log n into 2 minus 1. Is that fine? ये into 2 क्यों आया? Everyone Yes, sir. is Yes, comfortable? sir. Yes, sir. Okay. And No, sir. okay, I'll explain. Please पूछ लिया करें जब आपको कुछ चीज समझना है, प्लीज पूछ लिया करें. A raised to the power b plus c, इसको हम लिख सकते हैं a raised to the power b into a raised to the power c. Okay? Okay, ये sir. पता है? अगर ये जी, भी जी। नहीं पता तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत कर सकते हैं. पता सर, पता है। ओके, तो अब अगर हम देखें 2 raised to the power log n plus 1, so that is 2 raised to the power log n into 2 raised to the power 1. जी सर, ओके हो गया। Okay, great. अब 2 raised to the power log n हमने ये अभी देखा था, that was n. Yes? जी सर। Yes, sir. So this becomes 2n minus 1. So formula agrees what we actually derived without it. Actually without it तो नहीं है, formula का भी यही तरीका कार है, लेकिन it agrees with that. Yes? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we have P of n is equal to 2n minus 1. And we are asking this T of n behaves like what? What is that function that T of 2n minus 1 behaves like? It is n. Because अगर आप n की और 2n minus 1 की रेशो लें for limit n tends to infinity, you will get a constant, non-zero constant. सही है? सर हमने क्लाइंट को हमेशा थीटा में वैल्यू बतानी है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू. अगर आप थीटा में बता सकें, यानी आपके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों हो, या एग्जैक्ट इस तरीके से डेरिवेशन से एग्जैक्ट फंक्शन आ जाए, तो थीटा बाउंड इज मोस्ट इंफॉर्मेटिव बाउंड. यानी ये वो बाउंड होती है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देती है, और कोई वो नहीं रह जाती कि यार अच्छा इसकी अगर अपर ये है तो लोअर क्या होगी, और अपर और लोअर के दरमियान गैप तो नहीं है, रूम ऑफ इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, ये वाले सवाल खत्म कर देती है थीटा. तो सर ऐसे भी केसेस हो गए जिनमें थीटा नहीं निकाल सकते. वहां पे फिर बाकी जो असिम्प्टोटिक बाउंड्स हैं वो इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया और आपने कहा कि यार मैंने ये देखा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी far away from n square से तो ऊपर तो ये नहीं जा रहा अभी जो मैंने, लेकिन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट. हो सकता है ये n square से भी नीचे आ जाए, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये n square से नीचे कितना आएगा नहीं आएगा. आई एम वर्किंग ऑन इट. वहां पे आप बिग ऑफ n square बता दें, क्योंकि लोअर बाउंड आपको अभी पता नहीं है, टाइट बाउंड भी नहीं पता. हो सकता है वो n raised पर 1.5 पे आके टाइट हो जाए. ओके सर. ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये कोड था. इसको अगर आप गौर से देखें, बड़ी अजीब बात है. ये नेस्टेड लूप है, और नेस्टेड लूप के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि नेस्टेड लूप मींस n स्क्वायर. सीधा हम n स्क्वायर कह देते हैं. और जिसने ये n स्क्वायर कहा था गलत नहीं था. n स्क्वायर अपर बाउंड उसने बताई थी, उसने कहा था कि n स्क्वायर से ऊपर टाइम नहीं लेगा, तो n स्क्वायर से ऊपर तो नहीं ले रहा, दैट्स फाइन, लेकिन ये टाइट नहीं था. तो याद रखें, हर नेस्टेड लूप यानी वो जितनी दफा नेस्ट हो रहा है, कतई तौर पे ये मुराद नहीं है कि जितनी दफा वो नेस्ट हो रहा है तो उतनी दफा आप n को आपस में मल्टीप्लाई कर दें. ये डिपेंड करेगा
कि उसके जो वेरिएबल्स हैं, यानी जो मोस्ट नेस्टेड एंटिटी है वो कितनी दफा चल रही है, दैट मैटर्स। मोस्ट नेस्टेड एंटिटी ये है, ये टोटल कितनी दफा चलती है, दैट मैटर्स। और इसका हो सकता है टोटल कितनी दफा ये चलती है इसका कोई पैटर्न हो, इट इज पॉसिबल। क्लियर है? जी सर। Okay, so एक छोटा सा कोड और लिखते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन। आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस का आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह होता जा रहा है, मजीद होता जाएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट विद, कैन यू प्लीज हेल्प मी? सर 18 चाहिए। कितने? 18 मिनट रह गए। 18 मिनट रह गए। ओके, ग्रेट। सो जस्ट अ क्विक thing for I is equal to n, I is greater or equal to 1, I is equal to I divided by 2 for j equals to 1, j is less or equal to I, j plus plus s is equal to s plus I steric j. What is the running time of this code? सर ये सेम ही नहीं है पिछले वाले की तरह। जी सर। Sorry, the This is same. exactly the same. This is exactly. So the series will look like, exactly. The series will look like the following. I'm assuming कि n is 2 raised to power something. यानी जैसे 32, 64, 128 इस तरह होता है ना, 2 plus 1, और इसको रिवर्ट करके लिखें, that is exactly the same thing. Okay? Yes sir. जी सर। Theta. This is theta n. Okay, great. What about the following loop? S is equal to S plus I steric J. Okay, what's the running time of this algorithm? सर ये भी सेम सेम ही होगा। क्यों? सेम ही होगा। सर क्योंकि बेस This is- 2 लॉग बेस 2 था, अब लॉग बेस 10 हो 10 हो जाएगा। जाएगा सर। Yeah. So yes, it is theta n. और अगर हम फॉर्मूले के एतबार से भी देखें ना, तो a है 1, r है 10, और ऊपर जो k आएगा ना वो आएगा log n to the base 10 into 10 minus 1 over 10 minus 1, ये होगा। So this will become basically 10n minus 1 over 9, which is theta n. Okay? जी सर। Okay, great. So one more thing, that just to wrap up the story, just one more thing. If we have a function, I'm assuming everybody know functions in some programming language. What do we mean by function? Yes? जी सर। यस सर। Yes sir. अगर किसी को आइडिया नहीं है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, उस पर हम थोड़ी बहुत बहस कर सकते हैं। सो बगैर पूछे आगे चलना आपके लिए नुकसानदेह होगा।
अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो पूछ लेना बेहतर है वैसे ही आगे जाने से। सर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जी बेहतर, मैं बताता हूँ। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो फंक्शंस होते हैं दे आर काइंड ऑफ आइडेंटिफायर्स, और होता ये है बिल्कुल कैजुअल वे में मैं बता रहा हूँ, होता ये है कि एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके आइडेंटिफायर से। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने C++ पढ़ी हुई है, जावा, कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है ज्यादा? सब लोगों ने C++. C++। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं C++ में बात करता हूँ, लेट्स से फ्लोट। ये फ्लोट, दिस इज द रिटर्न टाइप, यानी वो फंक्शन कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट देगा। ये जो है ये आउटपुट है कि वो जो रिटर्न करेगा वो क्या चीज होगी। देन वी कैन हैव फॉर एग्जांपल function name sum. This is the name of the function. This is just identifier for readability कि ये function क्या कर रहा है, ठीक है? And then it can have inputs, for example float star a. Star means pointer. Everybody knows about pointers? जी सर। जी सर. Or even if you do not know, pointers are no longer there in, I mean, many other programming languages. When you will study, for example, Python or PHP or these kind of languages, but you can just, if somebody have problem with pointers, you can just think this A is just an array, and this is the syntax of sending array as an input argument in C++. Yes? और उस अरे का हर एलिमेंट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। एंड देन वी हैव लेट्स से इंटीजर n. ओके, यस, इंटीजर n is the total number of elements in A. Total number of elements in A. Okay? Yes, sir. Now, whatever logic we can apply on A and N, and we can just get the result back. For example, for I is equal to 0, I is less than N, I plus plus, float S equals 0, S plus equals to I. No, not I, A of I. And then we can have OK return S. अगर आप इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इस फंक्शन में ये है जो कोर कंप्यूटेशन या इस फंक्शन की जो जिसको हम कहते हैं फंक्शनैलिटी है। ये फंक्शनैलिटी डिपेंड कर रही है कि इसको इनपुट क्या दी गई थी, और फिर उस फंक्शनैलिटी का एक रिजल्ट है जो ये फंक्शन रिटर्न करता है, यानी ये वापस जाएगा। अगर इस फंक्शन को फॉर एग्जांपल मैं कॉल करूं cout, कोई मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूं, लेट्स से कोई एक अरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 1 2 4 9, ये एलिमेंट्स हैं एक अरे के अंदर, और मैं कॉल करता हूं cout sum a। ऑब्वियसली इसका पॉइंटर मुझे रिटर्न पॉइंटर भेजना पड़ेगा, तो I can send its pointer or some address like this. There are fancy ways of doing that in C++, and then 4, और जो रिटर्न होगा वो इसका सम होगा। अगर आप देखें तो मैथमेटिकल फंक्शंस में भी ऐसे होता है, x is equal to 2x² plus 9। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि इनपुट x है और आउटपुट ये वैल्यू है, और ये आपकी पूरी प्रोटोटाइप लिखी हुई है, यानी C++, इसी को आप C++ में लिख सकते हैं। So for example, float f float x float value is equal to 0, value is equal to 2 asterisk x asterisk x plus 9, return value.
सो ये एग्जैक्टली आपका जो मैथमेटिकल फंक्शन इस तरह से एक्सप्रेस हुआ है C++ में वैसे एक्सप्रेस होता है। क्लियर है? जी सर। सो अब और ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन को एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये एक कह लें आपके एक टेम्पलेट सा होता है जो बता रहा होता है कि फंक्शनैलिटी होगी क्या, और जब आप एक पर्टिकुलर इनपुट उसमें एक पर्टिकुलर इनपुट भेजते हैं जिसको हम इंस्टेंस कहते हैं, पर्टिकुलर इनपुट भेजते हैं, तो फिर उस इनपुट पे वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके कुछ रिजल्ट जनरेट करता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं, और वो आउटपुट हमें चाहिए होती है किसी न किसी जगह पे। यस यस सर। सर ओके ग्रेट। सो अब मैं सूडो कोड में बात करता हूं, यानी आई विल सर नॉट 8 मिनट रहेगी। कितने? 8 मिनट, ठीक है, दैट्स फाइन। I will take just 2 or 3 more minutes. If you are not tired, if you're not get bored, if you're tired, get bored, I can stop right now. I mean, don't hesitate. Tell me. सर पढ़ाए अभी आप? नो सर। जारी रखूं? जी सर। जी सर। Great. Just एक छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक फंक्शन है sum, एक फंक्शन है sum, और वो उसकी कोई रिटर्न टाइप भी है, लेट्स से वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और वो अरे लेके जाता है a, और हमने उसके इंडेक्स i से लेके इंडेक्स j तक उस फंक्शन को सम करना है। यानी आप यूं समझ लें कि जो भी अरे गिवन है उसका साइज हम कंप्यूट कर सकते हैं, साइज ऑफ a को कोई फंक्शन हो, जो भी अरे गिवन है उसके साथ ही हमें 2 इंडिसेस दे दिए जाते हैं i, और एक इंडेक्स दे दिया जाता है j, और हमारा गोल है i और j के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम करना। सही है? यस सर। और मैं इसको किसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं लिख रहा, सूडो कोड टाइप ये लिख रहा हूं। तो इसका बड़ा आसान हल है। एक तो s इज इक्वल टू 0 फॉर k इज इक्वल टू i, k इज लेस और इक्वल टू j, k प्लस प्लस, s इज इक्वल टू s प्लस a ऑफ k, रिटर्न s. Yes? Yes, sir. Not a big deal. ये देखिएगा, ये मैं क्या करने लगा हूं, ये आपके लिए सॉर्ट ऑफ होमवर्क है और आपने देखना है कि ये क्या हुआ है जो मैं भी करने जा रहा हूं। ठीक है? Sum, if I want to do the sum from I to j, I will check if I is equal to j. If I is equal to j, then return a of I. अगर एक ही एलिमेंट है जिसका सम करना है तो सम क्या करना है, उसको रिटर्न कर दो। सही है ना? Else. जी सर। Else return a of I प्लस, ये जो प्लस के बाद लिखा हुआ है इधर, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, प्लस सम ऑफ a I प्लस 1 एंड j। ठीक है? जी सर, आपने रिकर्सिव फंक्शन यूज किया। यस, वेलकम टू रिकरियन। जो भी स्पेलिंग होते हैं रिकरियन के मैंने गलत लिखे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। इस फंक्शन को समझें, रिकरियन को एक दफा दोबारा पढ़ें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू डाइव इनटू रिकरियन वेरी वेरी हैवीली। क्यों रिकरियन पढ़ेंगे? लूप से काम हो रहा है, नेस्टेड लूप से हो रहा है, रिकरियन क्यों जरूरी है, आई विल टॉक अबाउट दैट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, वो जो हमने पीछे 1-2 एग्जांपल्स किए हैं जहाँ पे 2 का डिफरेंस और 10 का डिफरेंस था। 10 का और 2 की रेशो थी। जी जो मैं
जी सर। सर उसका जी, आंसर जी। log ऑफ नहीं आता, मतलब अगर 2 का डिफरेंस हो तो log ऑफ 2 into n, और अगर 10 का डिफरेंस हो तो log ऑफ 10 into n, ऐसा नहीं है? अगर नेस्टेड लूप ना होता, सिर्फ ऊपर वाला लूप होता, अंदर वाला लूप ना होता, तो फिर log n था। यानी इसको मैं यहां लिख देता हूं, यानी ये गोल होता आपका। फॉर i is equal to 1, i is less or equal to n, i is equal to i steric 2, s is equal to s plus 4, let's say। तो इसका जवाब जो है वो थीटा log n है। तो सर अगर नेस्टेड भी हो और वो i तक चले तो n log n हो जाएगा, थीटा n log n, ऐसा नहीं होगा? नहीं, मैंने प्रूफ किया है कि वो n log n नहीं होगा। n log n थीटा नहीं फिर आप कह सकते। अगर n log n कहना तो आप बिगो कह लें। हाँ, वो n log n से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अभी भी बाउंड टाइट नहीं है। थीटा नहीं कह सकते। थीटा जब आप कह रहे हैं तो आप कहते हैं n log n से नीचे भी नहीं जा सकता, हालांकि वो तो n पे रहता है। जी सर। मेक सेंस? तो ये जब आप असिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज करें, बड़ी केयरफुली यूज करें, ये हमें फजूल नहीं है। ठीक है? जी बिल्कुल सर, ये तो काफी मुश्किल काम है कि हम चलें जी, मतलब ये बिगो बताएंगे या थीटा बताएंगे। नहीं, ये मुश्किल नहीं है, ये एक समझने वाली चीज है कि आपको जो बताना है वो क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन कौन सी है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसके लिहाज से आपकी एसिम्प्टोटिक नोटेशन चूज होगी। और आपने अपने क्लाइंट को ईमानदारी से बताना है। अगर वाकई आपके पास टाइट बाउंड है, टाइट बाउंड बताएं। अगर टाइट बाउंड नहीं है तो जो आप लूज बाउंड बता रहे हैं उसमें बताएंगे यार ये लूज है, ये टाइट नहीं है। अच्छा कम्युनिकेट करें। जी सर। मेक सेंस? अस्सलाम वालेकुम सर। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ये ना मेरे नाम से एक फेक आईडी आई हुई है क्लास में, हर क्लास में आ जाती है, इन कैसे हुई है सर? फहीम अहमद नूर। कलीम अहमद? फहीम अहमद नूर। नहीं, आपका नाम है कलीम अहमद नूर? सर फहीम अहमद। FAHEEM। ये तो अभी तो मीटिंग लेफ्ट कर गया कोई, ये 56 से। सर यही है सर। वो असल में ये इन कैसे हो जाता है खुद ब खुद, क्योंकि यूनिवर्सिटी की आईडी के अलावा तो कोई अलाउ नहीं। मैंने एडमिट किया है यार उसको। अभी एक रिक्वेस्ट आई थी कि आउटसाइड जो है ना वो कोई एडमिट करवाना चाह रहा है, और मेरा ख्याल है यही नंबर था, और मैंने उसको एडमिट किया कि कई दफा ना वो बाहर से लोग जो है ना, तो मैंने उसको एडमिट किया, बट नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू। ये मैंने इसको एडमिट खुद किया है, रिक्वेस्ट आई थी। चैट सेक्शन में उसने काफी जो है ना वो रोला डाला हुआ था, क्योंकि है ना वो मैंने पिछले 2-3 लेक्चरों में ऐसे ही हुआ, मैं डीपी चेंज करता हूँ ताकि पता लगे फर्क कौन सा है। उसने नाम सेम रखा हुआ, रोल नंबर सेम, हर चीज सेम, और इस दफा उसकी डीपी चेंज थी, दोबारा सेम लगा के तो फिर आ गया था। ओके, आई विल ना ये मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल ये इसके हैं मसाइल ना इधर। जी सर। मेरी क्लास में इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम अलाउड नहीं होगा, माजरत। मुझे ना मुझे इसने रिक्वेस्ट, यानी जैसे रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया कि यार ये अलाउड है एडमिट, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद ये, क्योंकि उसका रोल नंबर बिल्कुल उस तरह लिखा हुआ था और सारा, तो मैंने कहा शायद ये कोई, तो नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट। 56 रोल नंबर ये इंशाल्लाह हमारी क्लास में अलाउड नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। मैं समझे कि इसने पता नहीं कोई खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पूछा, आपने बता दिया तो ये अच्छा हो गया। ये बेहतर है हर क्लास में, आप जिस क्लास में ये जा रहे हैं हर क्लास के टीचर को बता दें, क्योंकि जब वो रिक्वेस्ट आती है ना कि फलां स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहा है, में आ जाता है। हाँ, तो हमारे जहन में फिर यही होता है कि ये रोल नंबर है उसका, ये फलां है, तो ये बड़ा ठीक है, तो चलें ठीक है, लेट हिम अलाउ। तो हो सकता है बाहर से कहीं से वो कर रहा हो, हालांकि तो ये टीचर्स बाकियों को भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं पता होगा इसका, तो आप बेहतर है कि उसी क्लास में उनको बताएं ताकि वो इसको फिगर आउट करें, और नेक्स्ट टाइम हम उसको अलाउ ना करें। लेकिन सर वो जो भी है वो हमारी मीटिंग का लिंक कहाँ से लेता है, और वो मतलब यूनिवर्सिटी इस पे कोई क्लास का ही है यार। अच्छा, मे बी नहीं, ये क्लास में, ये स्टूडेंट क्लास में सर क्लास का ही होगा, क्योंकि सर लिंक उसको हर क्लास का लिंक मिल जाता है। Anyways, we are not going to dive into that. I will not allow him to join.
दैट्स द फाइनल थिंग। उसको क्लास का लिंक मिल जाता है या कोई उसको कोई उसका दोस्त है क्लास में जो उसको लिंक दे देता है, either way I mean we are not going to do that। हम क्या करने जा रहे हैं कि we will not allow him 56 roll number next time। और जैसे ही वो आप भी समझेंगे वो आपके आईडी से आ गया हुआ है किसी भी क्लास में, तो फौरी टीचर को इतला दें ताकि वो उसको रिमूव करें। जी ठीक है, वो जो भी टीचर हो, जो भी क्लास आपकी चल रही है। थैंक यू सर। ओके ग्रेट। सो ये होमवर्क है जी आपका, रिकरियन भी पढ़ के आनी है। लेट्स मीट ऑन थर्सडे। डन? यस सर। ओके सर। यस सर। मैं ये लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा आज ही। तो ये YouTube पे अपलोड हो रहे हैं लेक्चर, अगर आप मेरे चैनल पे देखते हैं तो ये सारी चीजें वहां पे अपलोडेड हैं। ठीक है, ये स्लाइड वाले स्लाइड्स मैंने अभी तक अपलोड नहीं की। स्लाइड्स में कहाँ अपलोड करूं सर? क्लास में गूगल ड्राइव की मैं ईमेल कर दूंगा। आप एक जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है, हाँ उस ग्रुप पे भेज सकते हैं। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा इंशाल्लाह। सर गूगल क्लासरूम में बन सकता है। क्लासरूम बना लें यार, फिर सीआर आपके क्लासरूम बना लें, या जो भी ग्रुप एडमिन है वो एक क्लासरूम भी बना लें। जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे क्लासरूम भी बना लें आप, मुझे एडमिन ऐड कर दें वहां पे। राइट सर। ठीक है, क्लासरूम भी बना लें। चलें जी, एनीथिंग एल्स? नो सर। नो सर, थैंक यू। वेलकम जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। I will upload this lecture maybe evening, today evening inshallah.